हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेंगे। सो आर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके आपको 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लें, वही ढंग से अच्छे से समझा दूंगी। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसके हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब आप या तो x को या y की एक वैल्यू को अपनी तरफ से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आंसर सबके डिफर हो सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यूज डिफर होंगी, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आंसर शीट में कुछ और आ रहा है, स्कूल टीचर ने कुछ और बताया है, ट्यूटर ने कुछ और बताया है, मैम आप कुछ और बता रहे हो। नहीं कंफ्यूज होना। हो सकता है ना उनकी एक्स की वैल्यू वेरी कर रही हो हमसे, अदरवाइज वाई की वैल्यू हमसे डिफर हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए आप एक्स की या वाई की कोई भी एक वैल्यू रखेंगे, उसके बिहाफ पे अदर वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, करेंगे तो चलो सबसे पहले हम लगा लेते हैं एक्स का वैल्यू 0। अच्छा एक चीज और, ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम में x का वैल्यू लगा लिया तो हम सेकंड टाइम में y का वैल्यू नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली हमें x और y की सॉल्यूशन निकालने से मतलब है और किसी और चीज से मतलब नहीं है कि आपने x का वैल्यू लगाया या y का वैल्यू लगाया, या आपने एक बार में x का वैल्यू रख लिया था, सेकंड टाइम में आप y का वैल्यू रख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अगर मैं x का वैल्यू 0 रखती हूँ तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाना है। 2 का 0 से करेंगे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू आ गया 7। हमने जब x का वैल्यू 0 रखा तो y इज इक्वल टू आ गया 7। चाहिए तो आप एक टेबल बना लीजिएगा, यहाँ बना दो। 4 सॉल्यूशन के लिए आप टेबल एक बना लेना, जिससे कि वहां आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे जाएगा। यहाँ है हमारा x, यहाँ है हमारा y। जब हमने x को 0 रखा तो y हमें 7 मिला था। ठीक है, अब चलो पुट x इज इक्वल टू 1, मैं x को 1 रख के देख सकती हूँ। जब हमने x को 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2, देन वाई इज इक्वल टू आ गया 5। जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो y हमें 5 मिल गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब देखो स्कूल टीचर हो सकता है 0 1 ना रखे, x का वैल्यू कुछ और रख दे तो उसका आंसर कुछ और आएगा। ट्यूटर 0 1 या फिर जो वैल्यू मैं रख रही हूँ वो ना रखे, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी। ठीक है, बस प्लीज ये प्लस माइनस की जो गड़बड़ी करोगे ना उसको ठीक रखना, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 सॉल्यूशन हो गए, यहां कर दूं। अब मैं x का वैल्यू 2 रख लेती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2। जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ है ना, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 में से 4 माइनस करेंगे, y इज इक्वल टू आ गया 3, है ना जी। जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू आ गया 3। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलो अब मैं x का वैल्यू 3 रख लू। जब मैं x का वैल्यू 3 रखती हूँ तो देखो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। प्लीज बच्चे आप यहाँ स्टेप एड ऑन कर देना। चलो मैं कर ही देती हूँ, लेकिन आप इसी तरीके से करना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ठीक है यहाँ से, है ना, मैंने 2 स्टेप स्किप कर दिए थे। चलो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 1। जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू हमें मिला 1। आप चाहिए तो आप ये टेबल और इस क्वेश्चन में एड ऑन कर सकते हो, जिससे कि टीचर को अच्छे से समझ आ जाए। जो हमारे 4 सॉल्यूशन आए वो आए 0 7 1 5 2 3 एंड 3 1। क्लियर है? क्लियर हो गया तो इसका सेकंड पार्ट देख लें बच्चे। सेकेंड पार्ट है हमारा पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यही हम एक टेबल बना लेंगे अपने 4 सॉल्यूशन के लिए। 1 2 3 4।
एक्स और वाई की वैल्यू देखो। चलो फर्स्ट टाइम में मैं एक्स की वैल्यू 0 रख लूंगी, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3। ठीक है, इस तरीके से रख लूंगी। पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो सिंपल सा, पाई की वैल्यू हम यहाँ कुछ लगाएंगे नहीं, वैसे हमें पता है 3.14 होती है, 22/7 भी होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 0 को पाई से करो, पाई हमने कोई एक नंबर रख सोच लिया है, तो पाई का 0 से करेंगे भाई 0 आएगा। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि आंसर हमारा 0 ही आता है, सिंपल रखेंगे। प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो गया बच्चे 9। जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y हमें मिल गया 9। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1। जब हम x को 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ लिखेंगे पाई, पाई बन जा पाई ऐसे लिखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू गया बच्चे 9, ये प्लस का पाया था, इधर आगे हो गया माइनस का। तो जब हमने y का वैल्यू नहीं मतलब x का वैल्यू 1 रखा तो हमें y की वैल्यू मिली 9 माइनस पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2। जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 2 पाई जा 2 पाई, भाई 2 का पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2 पाई, प्लस y इज इक्वल टू 9 है ना। y इज इक्वल टू हो गया 9, ये प्लस का 2y है भाई, राइट साइड भेजो माइनस का 2y। y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 2 पाई, लिख देंगे 9 माइनस 2 पाई। चलो अब हम x का वैल्यू रखेंगे। पुट x तो लिखा ही नहीं था मैंने यहाँ। पुट x इज इक्वल टू 3। जब हम x को 3 रखेंगे तो आएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 3 इंटू पाई 3 पाई, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई इज इक्वल टू हो गया बच्चे 9 माइनस 3 पाई, सिंपल है ना। जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो हमारे पास y का वैल्यू आया 9 माइनस 3 पाई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तो थर्ड पार्ट भी देख लें इसका। देखिए बच्चे मैंने ऑलरेडी यहाँ टेबल बना लिया है। देखो थर्ड पार्ट है हमारा x इज इक्वल टू 4y। तो पहले तो इसे ढंग से लिख लें, और हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना के रखे ना। चलो अब देखेंगे, या फिर चाहिए तो आप ऐसे भी वैल्यूज लगा सकते हो, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू ही तो निकालना है। चलो करेंगे, पहले x की वैल्यू को 0 रख लें। ठीक है, चलो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है, तो x को 0 रखेंगे तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है ना जी। तो y का वैल्यू आ जाएगा 0 अपॉन ये माइनस का 4 है, लेफ्ट साइड प्लस का हो गया तो y भी आ गया हमारा 0। क्लियर है, चलो सेकेंड पार्ट में हम रखेंगे। चलो अब मैं यहाँ y का वैल्यू रख लू, कुछ y का वैल्यू रखेंगे। अगर मैं यहाँ y का वैल्यू रखती हूँ 1, तो अब x का वैल्यू देख लेंगे। भाई जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था अभी कि जरूरी नहीं है कि आपने एक बार में x का वैल्यू रखा है तो आप सेकेंड टाइम में मतलब अदर वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। अब मैं लिख रही हूँ मैं पुट y इज इक्वल टू 1 है ना जी। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है ना। तो x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 4। जब हमने y को 1 रखा तो x आ गया हमारे पास 4। अरे है ना। चलो सेकेंड टाइम में थर्ड टाइम में पुट y इज इक्वल टू 2। अब मैं y को 2 रख के देख लू। अच्छा मैंने ये भी कहा था या तो आप इसमें लगा दो, अदरवाइज इसमें लगा दो, इसमें लगा के दिखा दो x इज इक्वल टू 4y। बच्चे मैं आपको हर तरीके से समझा के दिखा रही हूँ कि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना आए कि मैम अलग से इक्वेशन बना के ही लगाना है क्या, हम इसमें नहीं लगा सकते, इसलिए मैं वो करके दिखा रही हूँ। x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई है 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 8। जब हमने y को 2 रखा तो x मिला हमें 8।
बेसिकली हमें सॉल्यूशन से मतलब है ना, तो देखो सॉल्यूशन आ रहा है ना, पहली बार का सॉल्यूशन आया 0 0, सेकेंड टाइम में सॉल्यूशन आया 4 1, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, थर्ड टाइम में सॉल्यूशन आया 8 2 एंड फोर्थ टाइम में अभी हम निकाल ही रहे हैं। चलो पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू है हमारे पास 4y, x इज इक्वल टू 4 इंटू y की है 3, x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, x मिल गया हमें 12, तो x 12 है, y हमने क्या रखा था 3, तो देखो फोर्थ सॉल्यूशन है 12 और 3। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद से अज्यूम कर लो उसके अदर वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, आई होप अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया देन प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, और आपके जिस फ्रेंड को, जिस बेस्ट फ्रेंड को इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो प्लीज उसको उठा के शेयर कर दो ना, भला करो उसका भी, थोड़ा बहुत थोड़ी फ्रेंडशिप निभाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।